हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। आज हम लोग पढ़ाई के रिलेटेड बातचीत नहीं करेंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे कमाई पे, यानी पैसा कैसे कमाएं। ठीक है। तो दोस्तों, आज थंबनेल देख के समझ ही गया आज हम लोग किस विषय में बातचीत करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है खाद बीज का दुकान कैसे खोले, यानी सीड्स फर्टिलाइजर का शॉप कैसे खोले, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन इसको खोल सकता है, इसके दुकान खोलने से हमारा क्या क्या फायदे क्या क्या हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं, यानी पैसा इसमें कितना कमा पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सीड्स फर्टिलाइजर का शॉप का तरीका है क्या क्या है और कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका खोलने से हमारा बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, यानी फायदा क्या क्या हो सकते हैं खाद बीज का दुकान खोलने से। देखिए, यदि मैं बात करूं फायदा यानी बेनिफिट्स का बात करूं, ऐसा बिजनेस है जो कि सालों भर चलने वाला बिजनेस है। ये कभी भी रुकने वाला बिजनेस नहीं है। मतलब आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए तो बिजनेस सालों भर चलेगा। मतलब 12 मंथ ये रनिंग बिजनेस है। ठीक है। आप कभी फंसोगे नहीं। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो बिजनेस है वो खेती से रिलेटेड है। तो किसान सालों भर खेती करता ही करता है। ऐसा बिजनेस जो कि 12 महीना चलने वाला है। खेती होगा तो किसान को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगा ही। जैसे मैं बात करूँ, सीड्स का जरूरत पड़ेगा, बीज का जरूरत पड़ेगा, खाद का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ मैं बात करूँ तो पेस्टिसाइड का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो आज का हम टॉपिक हम बात करेंगे सिर्फ खाद और बीज के बारे में बातचीत करेंगे। यदि आप मुझे डिमांड करोगे, मुझे जो कमेंट करोगे, तो पेस्टिसाइड शॉप कैसे खोले, कीटनाशक शॉप कैसे खोले, उसका मैं बता दूंगा, वीडियो उस पर भी ला दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। खाद का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खेती सालों भर होता ही रहता है। ठीक है। और ऐसा जगह आपको दुकान खोलना है जहाँ पे आपको किसानों का आवागमन हो, यानी किसान आपके पास हमेशा आते रहते हो। ठीक है। ये दो तरीका है। ये तो आप दुकान खोल सकते हो फल मंडी पे या फिर सब्जी मंडी के पास आसपास खोलो, जहाँ से आपको किसान आपके पास आते रहे। ठीक है। तो भी सब्जी मंडी होता है जहाँ पे सब्जी बिकता है। ठीक है। जहाँ बेचाता है सब्जी, वहाँ पे आप आ सकते हो, जहाँ पे आपको फार्मर से 1-to-1 कन्वर्सेशन हो। ठीक है। या फिर ऐसा जगह खोलो जहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो, यहाँ पे मतलब लोग ट्रांसपोर्ट से अच्छा खासा लोग आते हो। ठीक है। ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हो। दुकान आपका ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ लोकेशन काफ़ी अच्छा हो, लोगों का भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो, जाके ताकि कस्टमर आराम से आ सके, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो। ठीक है। आप इससे फायदा क्या होगा कि आप फार्मर से रियल एक्सपीरियंस लेते हो, क्योंकि 1-to-1 करो कन्वर्सेशन, तो आपको जो रियल दिक्कत है किसानों का, क्या क्या चीज़ है, उनका क्या क्या परेशानी है, वो आप जानने का मौका मिलता है। उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलता है। उनको सही क्वालिटी में आप बीज दोगे, सही क्वालिटी का आप खाद भी दे रहे हो। ठीक है। इससे एक और चीज़ फायदा है कि आपका पैसा आप काफ़ी अच्छा खासा कमा सकते हो। अर्निंग इन लाख्स लोग कमा रहे हैं। लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए का भी कमा रहे हैं, हज़ारों रुपये भी पर मंथ कमा रहे हैं। बट डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है, कैसा क्वालिटी का सीड बेच रहे हैं और कैसा फार्मर्स को डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं, ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लोग स्टार्टिंग करते हैं, डिपेंड करता है कैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग छोटा अमाउंट कमाते हैं, कुछ लोग बड़ा अमाउंट कमाते हैं। आप पे ये भी डिपेंड करता है। आप ये बिजनेस रिटेलर भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, या फिर दोनों, आपके पास पैसा का पूंजी है तो आप दोनों भी कर सकते हैं। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं, जैसे काम करता है रिटेलर का। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो काम करते हैं, रिटेल का भी काम करते हैं, साथ साथ होलसेल का भी काम करते हैं। ये दोनों में अच्छा खासा कमाई है, आप दोनों काम कर सकते हो। मेन बात ये है कि किसान से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा, किसान का जो समस्या है वो जानने का मौका मिलेगा। उनसे आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करोगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है। और जो क्वालिटी का उनको सीड चाहिए, जो पेस्टिसाइड चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए, आप वो क्वालिटी का दोगे। ठीक है। क्योंकि इसमें मेन चीज़ है ट्रस्ट इशू का। बहुत तो किसान लोग ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप सही क्वालिटी का चीज़ दोगे, सही चीज़ों का आप उनको प्रदान करोगे, बेस्ट क्वालिटी का सीड दोगे, अच्छा कंपनी का सीड दोगे, बेस्ट क्वालिटी का फर्टिलाइजर दोगे, तो किसान आपके पास आएंगे। अब जो आपके पास आएंगे तो कस्टमर बढ़ेंगे। तो इसमें ये भी होता है कि आपका उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होता है, उसको बोलते हैं माउथ स्प्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसान आपके पास आया, अपना अच्छा क्वालिटी का सीड दिया, फर्टिलाइजर दिया, तो और 5-6 कस्टमर को और भी वो लेके आएंगे, आपके पास दुकान पर लेके आएंगे। ठीक है। इससे आपका इनकम भी बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें एजुकेशन क्या चीज़ होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन का बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका है कि बीएससी आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। देखिए, आपने ग्रेजुएशन किया बीएससी केमिस्ट्री से किया हो। ठीक है। या फिर आपने किया बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर किया हो। ठीक है। या फिर जो भी व्यक्ति 10th पास किए हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि जो भी उनका एक कोर्स होता है, देसी नाम से कोर्स होता है। मैंने एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हो। देसी कोर्स क्या होता है, जो भी व्यक्ति 10th पास किए हैं वो दुकान खोल चुके हैं या फिर दुकान खोलना चाहते हैं, उनके पास बीएससी केमिस्ट्री या फिर बीएससी बॉटनी, ठीक है, कहीं की बॉटनी भी मांगता है। ठीक है। पहला चीज़ है बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर अपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर किया। ठीक है। ये दोनों कोर्स आपके पास नहीं है तो आप एक देसी कोर्स होता है जो कि आत्मा द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। जो ब्लॉक में जो होता है आत्मा होता है,
उसके द्वारा चलाया जाता है। ये 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। आप इसको भी कर सकते हो, जो कि 1 साल का होता है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो डिटेल में, मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं आप कहोगे तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप देख लेना कैसे कोर्स करते हैं, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसको कर सकता है। आप वो भी कोर्स करके 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करके आप दुकान खोल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे आप सीड्स का फर्टिलाइजर का शॉप खोल सको। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में बात करूँ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है। नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स में लगता है वही है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए। ठीक है, 5-6 फोटो आप पासपोर्ट साइज अपना खिंचवा लीजिएगा, आपके पास फोटो नहीं होगा तो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास होना चाहिए कोर्स सर्टिफिकेट। कौन सा? जो भी मैंने ऊपर बताया, जैसे आपके पास बीएससी केमिस्ट्री या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या फिर आपके पास जो देसी कोर्स आपने किया है उसका आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, ताकि आप दिखा सको कि मैं इस काम करने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, एक होता है ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, व्यापार करने के लिए लाइसेंस अलग से बनता है, आप वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, रेंट एग्रीमेंट ऑफ शॉप्स प्लस गोडाउन। आपका जिस एरिया में शॉप है, आप जहाँ पर आपका गोडाउन भी है, उसका क्या होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। यदि आपने वो ज़मीन लिया है, रेंट पे लिया है, तो यदि आपका खुद का ज़मीन है तो रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट आपने किसी ज़मीन पर लिया है, उसको रेंट पे लिया है, कोई शॉप हो गया चाहे गोडाउन हो गया, उसको आपने लिया है, रेंट पे लिया, उसका एक रेंट एग्रीमेंट आपके पास कागज होना चाहिए। ठीक है, या फिर कर सकते हैं और ऑनरशिप प्रूफ सर्टिफिकेट। ठीक है, यदि आपका ज़मीन है तो आपके पास प्रूफ ऑनरशिप सर्टिफिकेट की ज़मीन मेरा है, ऑनरशिप का एक होता है प्रूफ सर्टिफिकेट बनता है, वह आप बनवा लेना। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, सोर्स फॉर्म ओरिजिनल, एक फॉर्म ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आप लोग बनवा सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो सीट लाइसेंस बनता है, 1,000 रुपये का चालान कटता है। ठीक है, 1,000 रुपये का चालान कटवा लीजिएगा सीट लाइसेंस के लिए। सीट लाइसेंस की मैं बात करूँ, परमानेंट नहीं होता है। सीट लाइसेंस होता है 5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के बाद आप हो सकता है रिन्यूअल भी होता है दोबारा। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट मेरे बिहार में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो भी आसपास लोग दुकान खोले हैं, सीट लाइसेंस क्या था, पहले 1 साल का था, उसको बढ़ा के 3 साल कर दिएगा। अब 3 साल से क्या हो गया, अब वो हो गया 5 साल का। मतलब 5 साल बाद आपको दोबारा कराना पड़ेगा रिन्यूअल। एक बार बनेगा सर्टिफिकेट बनेगा सीट लाइसेंस का, तो 5 साल के लिए आपका आराम से हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है रिन्यूअल, आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना जीएसटी का आप कोई भी बिजनेस कर ही नहीं सकते। वही मैं बात करूँ, यदि आप खाद के लिए करना चाहते हो तो फर्टिलाइजर लाइसेंस आपके लिए जरूरत पड़ेगा। उसमें बात करूँ, यदि आप करना चाहते हो रिटेल, तो रिटेलर के लिए बनता है चालान, अलग से बनता है रिटेल करने के लिए 1250 रुपये का बनता है। ठीक है, यदि आप करना चाहते हो होलसेल करना चाहते हो खाद का, ठीक है, तो उसके लिए चालान बनता है 2250 रुपये का चालान आपको कटवाना पड़ेगा। सारा कुछ दोनों पेमेंट जो होगा 1250 रुपया चाहे 2250 रुपया ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है, यदि आप दोनों करना चाहते हो तो दोनों के लिए पेमेंट लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम मैं देखता हूँ दुकानदार लोग क्या करते हैं, या तो करते हैं रिटेल काम करते हैं या फिर होलसेल का काम करते हैं। दोनों में मार्जिन अच्छा रहता है। ठीक है, होलसेल में थोड़ा सा मार्जिन कम रहता है, रिटेल में मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुदरा बेच रहे हो, खुदरा में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा पैसा मिलने लगता है। उसके अलावा बात करूँ, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है सेल्फ अटेस्टेड ऑफ क्यूआर डिजिटल पेमेंट। जो भी आपने पेमेंट किया है, चाहे ये आपने पेमेंट किया 1,000 रुपये पेमेंट किया है, या फिर आपने ये पेमेंट किया खाद के लिए भी अप्लाई कर, तो खाद के लिए ये जो पैसा आपने ये चलान आपके पास क्यूआर डिजिटल पेमेंट का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने पेमेंट किया है चलान का। ठीक है, कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिस दुकानदार से चाहे जहाँ से आप माल उठा रहे हो उसका भी लाइसेंस होना चाहिए मार्केटिंग करने का। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, एक होता है नापतोल मशीन बनता है, जिस मशीन पे, जिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आप कोई भी सामान तोलोगे या फिर सीड्स तोलोगे या फिर ग्रेन तोलोगे या फिर कोई खाद तोलोगे, तो उसके लिए अलग से लाइसेंस बनता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक नापने वाला तोलने वाला मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन। ठीक है, इसका भी लाइसेंस बनता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि मैं सामान विक्रेता हूँ। ठीक है, मैं सामान बेच रहा हूँ, इस पर नाप तोल करके मैं सामान बेचता हूँ, उसका भी आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। ये जो बनता है ये हर साल बनता है। ठीक है, इसका होता है वैलिडिटी 1 साल का ही, 1 साल के लिए ही होता है, आपको हर साल इसको कराना पड़ता है रिन्यूअल। ठीक है, तो एक टाइम के बाद आपको कराना पड़ता है रिन्यूअल। इसमें मुझे लगता है चार्ज आपको 2,000 रुपये लगता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं के 1,000 है, कहीं के 2,000 भी अमाउंट वेरी करता है। डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो पहला, उसके बाद बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। कहाँ से? एसपी ऑफिस द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला ही नहीं है। क्योंकि भाई कोई भी लाइसेंस आपको कैसे देगा, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं है कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैंने आपको उसमें चेक किया जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, इसलिए बनाया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करना जरूरी होगी, किसके द्वारा? एसपी ऑफिस द्वारा आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नोटराइज्ड एफिडेविट बनता है।
ठीक है। वो किस लिए? लाइसेंस ऑफ कंपनी फर्म, ठीक है, कंपनी फर्म के लाइसेंस के लिए वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका बनता है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट बनता है ऑफ कंपनी फॉर सीड्स, ठीक है। जो भी आप सीड्स का लाइसेंस, जो भी आप सीड्स का कोई किसी कंपनी का लाइसेंस लेते हो, ठीक है, या फिर उसका एजेंसी लेते हो कोई भी कंपनी का, मतलब कोई बहुत सारा सीड्स का है, जैसे हो गया VNR हो गया, सेमिनीज हो गया, ठीक है, नुजीवीडी हो गया, नुनहेम्स हो गया, ठीक है, साइजेंटा हो गया, बहुत सारा सीड्स का कंपनी है। उनका आप एजेंसी लेते हो तो उसका एजेंसी लेने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल होता है सर्टिफिकेट जो कि कंपनी देता है आपको कि आप ये मेरा सामान है, लिस्ट है, आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपको जमा करना पड़ता है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जिस कंपनी का आपने एजेंसी लिया है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, NOC फॉर्म होता है फ्रॉम सेल टैक्स या GST रजिस्ट्रेशन का, वो भी आपको चाहिए। NOC फॉर्म ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसके बिना आप काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं लाइसेंस का कितना साल होना चाहिए वैलिडिटी, ठीक है। सीड्स का मैं बात करूँ, सीड्स का होता है 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल के बाद ये आपको दोबारा कराना पड़ता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फर्टिलाइजर का मैं बात करूँ, फर्टिलाइजर कोई लिमिट नहीं रहता है, कोई 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कोई 1 साल का भी रहता है, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। कहीं कहीं होता है मैं 2 साल बाद कराना पड़ता है रिन्यूअल, कहीं कहीं देखता हूँ 4 साल बाद कराना पड़ता है रिन्यूअल, कहीं कहीं 5 साल बाद, कहीं कहीं होता है परमानेंट भी होता है। तो ये अपना स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अपना अपना जो भी आपका स्टेट वहाँ चेक कर लीजिएगा। बट सीट का कंफर्म हो, ये 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले कुछ और था, पहले 1 साल 2 साल पे था, बट अभी क्या हो गया, 5 साल का आपका टेन्योर बढ़ा दिया गया। एक बार आप कराएंगे रजिस्ट्रेशन तो सीट का 5 साल के लिए आपके पास रहेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद 5 साल बाद फिर से आपको कराइए, रिन्यूअल कराइए। और फर्टिलाइजर का भी कोई डिसाइडेड नहीं है, कहीं 1 साल का है, कहीं 2 साल का, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल का, कहीं परमानेंट भी है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ चेक कर लीजिएगा क्या वहाँ चल रहा है क्राइटेरिया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि खर्चा कितना आएगा लाइसेंस बनवाने में। खर्चा की मैं बात करूँ यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम आपको कितना आएगा, 25 से 40 हज़ार रुपये लगेगा, फर्स्ट टाइम लगेगा, ठीक है। कोई भी लाइसेंस वालों बनवाते हो नॉर्मल सीड्स का, ऐसा फर्टिलाइजर की मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा आपको, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो उसके द्वारा मैं बात करूँ तो लाइसेंस लेने में आपको 25 से 40 हज़ार रुपये खर्चा लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बार क्या होता है, कहीं कहीं काम नहीं होता है तो थोड़ा सा घूस भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, बट कहीं कहीं क्या होता है, कुछ काम जल्दी कराने के लिए लोग घूस भी देते हैं, भाई आपने जल्दी से थोड़ा सा काम करा दिया, बट ये हर स्टेट में होता नहीं है। नॉर्मली मैं बात करूँ 25 से 40 हज़ार के बीच में आपका खर्चा लगेगा, ठीक है, इतना आपका लाइसेंस बन जाता है। सीड्स का भी बन जाएगा, फर्टिलाइजर का भी बन जाएगा, और पेस्टिसाइड का भी बन जाता है, ठीक है। तो इतना आप अनुमान लेकर चलिए कि मुझे इतना पैसा को खर्चा लगने वाला है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ शॉप्स में, यदि आप दुकान खोल रहे हो, ये तो आपके हो गया लाइसेंस, जो भी लाइसेंस जितना सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में उतना खर्चा लगा। वही अपने दुकान में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, ये डिपेंड करता है आपके पूंजी पे, आपका कितना बैकअप सपोर्ट है, कितना आपके पास पूंजी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली बात करें छोटा सा दुकान खोल रहे हो, 10 लाख से लेकर 15 लाख का स्टार्टिंग में लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आप कितना का बैकअप सपोर्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 10 से 15 लाख आपको स्टार्टिंग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि सीड्स में बात करें, बहुत सारा सीड्स का अलग अलग कंपनियाँ, हर मार्केट में हर जगह अलग अलग कंपनी का ट्रेंड चलता है, ठीक है। कुछ कंपनी का कुछ प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट नहीं अच्छा नहीं बिकता है, ठीक है। कुछ कंपनी का मैं बात करूँ, जिससे मैं बात करूँ, हर कंपनी का अगर बात करें किया जाए, सीड्स में बात किया जाए तो सेमिनीज के कुछ प्रोडक्ट कहीं किस एरिया में फेमस है, किसी और एरिया में कुछ और फेमस है। आप सोचोगे किसी एक एजेंसी लेके आप दुकान खोल सको तो काम चलने वाला नहीं है, आपको बहुत सारा एजेंसी लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एजेंसी नहीं भी ले रहे हो तो कम से कम 4 से 5 एजेंसी ले लो सीड का। उसके अलावा क्या करो, जो बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या फिर बहुत सारे जो किसान डिमांड कर रहे हैं, वो बाकी किसी और से कस्टमर से या फिर किसी और दुकान से लेके आप लोग सारा उसका रखो मेल आइटम, ठीक है। जो भी दुकानदार आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि हर तरह के सीड्स उगाते हैं, आपके पास पॉसिबल नहीं कि हर कंपनी का एजेंसी ले पाना। अब 4 से 5 कंपनी का ले लो एजेंसी। उसके अलावा क्या करो, बाकी जो मेल आइटम होता है, जो बाकी किसान डिमांड करते हैं, आप मार्केट से खरीद कर उसको अपने पास रखो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बात को 10 से 15 लाख रुपए लगाना ही पड़ेगा आपको दुकान में, तभी आप कुछ अच्छा कमाई कर पाओगे। क्योंकि जो बिजनेस है, सारा बिजनेस है किसका, तो पूंजी का, यानी इन्वेस्टमेंट का खेला है। जितना अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा आपका पैसा, उतना अच्छा आपका मार्जिन भी उठा पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट का मार्जिन तभी अच्छा मिल पाएगा जब उसमें अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। तो दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं मैं दुकान कहाँ खोले, हमारा लोकेशन क्या चीज़ होना चाहिए। सीड्स का फर्टिलाइजर का यदि दुकान खोलना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि उसमें अच्छा कमाई करें, तो कहाँ उसका लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन का बात करें, मैं पहले भी बता चुका, वैसा जगह खोलें जहाँ पे किसानों का आवागमन हो, यानी किसान आते जाते रहते हों, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया सब्जी मंडी, फल मंडी के पास आसपास खोल सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि हाईवे पास खोल सकते हैं, जहाँ पे रोड का आवागमन हो, हाईवे हो गया, या फिर कहीं ऐसा चौराहा या फिर ऐसा रोड जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा आते जाते रहते हों, ठीक। ऑन कर सकते हैं, रोड पर दुकान खोलिए। रोड पर क्या होता है कि लोग आते हैं, क्योंकि रोड बन जाता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लोग बाइक से, कार से या फिर जैसे भी सामान उनका आना रहता है वो आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। क्योंकि आप अंदर खोलोगे या फिर ऐसा जगह खोलोगे जहाँ कोई आता ही नहीं है, तो आपको वहाँ चलने वाला नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा जगह खोलिए जहाँ किसान आते जाते रहते हो। जैसे हो गया सब्जी मंडी के नज़दीक खोले, किसान आए, ठीक है, सारा आइटम रखें, ठीक है। कुछ कंपनी का आप एजेंसी भी ले लें, सीड्स का बहुत सारा कंपनी है, उसका कुछ एजेंसी भी ले लें। कुछ प्रोडक्ट का क्या करें जो आपके पास नहीं है वो मार्केट से खरीद के अपने पास रखें, ताकि किसान आपके पास आए, सामान लेकर जाए, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, अच्छा कंपनी का ही सामान रखें, क्योंकि क्वालिटी से कोई समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि सारा खेती जो डिपेंड करता है वो सीड पर डिपेंड करता है। यदि आपका सीड आपका अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा तो खेती सारा बर्बाद हो जाता है। तो अच्छे कंपनी का सीड रखें, उससे क्या होगा कि क्वालिटी आप मेंटेन करोगे, किसान आएंगे, आपके पास ट्रस्ट बना रहेगा। ट्रस्ट ही मेन पूंजी है। किसान आपके पास ट्रस्ट नहीं रहेगा, किसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ब्रांड कंपनी का सारा सामान रखें, ठीक है। खाद, यदि मैं बात करूँ खाद में, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, ठीक है। होलसेल में मैं बात करूँ तो 5 से लेकर 15% आपका होती है होलसेल में, आपका मार्जिन रहेगा। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो भी आपका इनपुट है उसमें बात करूँ 5 से 15% आपका कमाई रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट रहेगा। वहीं मैं बात करूँ रिटेल में तो 20 से 25% आपका कमाई रहता है, ठीक है। मार्जिन बहुत कम रहता है, बट हाँ, यदि सेल ज़्यादा रहता है ना तो पैसा समझ में नहीं आता कितना आ रहा है, ठीक है। और सेल ज़्यादा रहता है तो पैसा इसमें अच्छा खासा निकल जाता है, बट सेल थोड़ा सा कम रहता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया हूँ, कमाई मेरे को बहुत ही कम हो रही है। तो होलसेल में बात करूँ तो 5 से 15% खाद में हो गया, और रिटेल में बात करूँ तो 20 से 25% हो सकता है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक, कहीं ज़्यादा भी जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा कमाई हो जाता है। वहीं मैं बात करूँ सीड्स में बात करूँ सेम ही इसमें क्राइटेरिया है। होलसेल में बात करूँ तो 5 से 15% इसमें भी होता है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ रिटेल में तो 20 से 40% बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा चांसेस में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। रिटेल में बात करूँ तो थोड़ा सीड्स में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रहता है। क्यों? क्योंकि सीड्स का थोड़ा सा मार्केट डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। कहीं क्या होता है कि कहीं के लोग खरीदते हैं, जो दुकानदार लोग क्या करते हैं कि किसान को होलसेल और रिटेल दोनों एक ही देते रेट में। कहीं ये भी होता है कि होलसेल का रेट अलग होता है और रिटेल का रेट अलग होता है, मतलब खुदरा दुकानदारी अलग होता है और होलसेल जो करते हैं वो दुकानदारी अलग होता है। आपको पता है कि होलसेल में थोड़ा सा मार्जिन कम रहता है, और रिटेलिंग जब करते हैं, जब खुदरा दुकानदारी कर रहे हो उसमें लोग मार्जिन ज़्यादा रख के बेचते हैं, ठीक है। तो 20 से 40% आपका वहाँ हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करो कि आप जब खाद बेच रहे हो तो खाद बेचने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक POC मशीन होता है, ठीक है, POS मशीन होता है। उसकी इसलिए होता है जो भी दुकानदार खाद बेचना चाहते हैं, तो जो भी किसान आया उस पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आधार कार्ड प्लस फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तभी वो खाद बेचते हैं, ठीक है। वो तरीका है ताकि इससे क्या पता चलता है कि किस दुकान पास कितना स्टॉक है, और ताकि काला बाजारी ना हो सके, ठीक है। ये सरकार द्वारा तरीका है POS मशीन। जो भी खाद के जो काम करते हैं वही रखना है, बाकी लोगों के पास ये ज़रूरत नहीं है। जो भी खाद विक्रेता हैं, जो खाद बेचते हैं, उनके लिए सिर्फ है POS मशीन होना चाहिए उनके पास, ठीक है। प्लस आधार कार्ड प्लस फार्मर्स का इसमें लगाया था फिंगरप्रिंट, तभी वो खाद दे पाते हैं, ठीक है। आप एक और चीज़ काम कर सकते हो, साथ ही साथ खाद के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस PGR बेच सकते हो। PGR बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। आप ये भी सेल कर सकते हो, इससे भी अच्छा खासा कमाई हो जाता है। खाद के साथ बहुत लोग क्या करते हैं, दुकानदार करते हैं, या आपको पता है खाद में मार्जिन कम रहता है तो किसान को माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देते हैं, ठीक है, प्लस PGR भी देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। जैसे कि जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अलग अलग मैं बात करूँ जाइम हो गया, अलग बहुत सारा कंपनी का अलग अलग जाइम आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जैविक खाद बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग चीज़ें जो फेमस होती है, जैसे धनजाइम हो गया। मैं बात करूँ बायोस्टेट का बात करूँ तो बायोजाइम हो गया। उसमें एक और प्रोडक्ट आता है अमेज आता है। हर कंपनी का अलग अलग जाइम प्रोडक्ट होता है जो कि जैविक होता है, नुकसान बहुत कम करता है, वो बहुत अच्छा खासा फायदा करता है। आप ये भी काम कर सकते हो कि दुकान को अच्छा से रखें, मेंटेन कर करके, साफ़ सफाई बनाए रखें, डेकोरेट कर रखें। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, सीड्स है, तो सीड्स को सामने लगा के रखें, मोहरा जो भी लगा के रखें, ताकि कोई भी आए तो देखे, सामने से दिखे वो सीड्स देखे, ताकि लोग खरीदने में आसानी पड़े, ठीक है। और उसके साथ उसके क्या करो कि फार्मर्स का ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? क्वालिटी देके। कोई भी सामान अच्छा क्वालिटी का सामान दोगे तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लोग आपके पास दोबारा आएंगे, ठीक है। दुकान का मार्केटिंग भी करना पड़ेगा कहीं के, ठीक है। स्टाफ रखें, दुकान का मार्केटिंग भी करें। कहीं आपको ये भी होगा कि फील्ड करना पड़ेगा विजिट। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कस्टमर हैं, किसान हैं, तो जाकर गांव को आपका जाना पड़ेगा, किसानों को समस्या देखना पड़ेगा, तो अच्छे क्वालिटी के बीज देना पड़ेगा, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि मार्केटिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। मार्केटिंग आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। साथ ही साथ कंपनी के कुछ स्टाफ आते हैं, उनके साथ आपको गांव जाके मार्केटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। प्रचार प्रसार करना पड़ेगा आपके कंपनी के, आपके प्रोडक्ट का, आपके कुछ अच्छा क्वालिटी के बीज का। मान लीजिए कोई बीज कोई किसान लगाया, उसका अच्छा लगा, ठीक है, उसका मैं बात करूँ उपज बढ़ा,
तो बाकी किसान को भी बोलिए कि इस आदमी ने इस कंपनी का ये बीज लगाया है तो इसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, आप लोग भी इस चीज़ को लगाइए, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना पड़ता है, कस्टमर का थोड़ा सा विश्वास जीतना पड़ता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ कमाई का, देख कमाई के से कोई अंत नहीं है, ठीक है। टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपका किस एरिया में दुकान है, कैसे आपने पूंजी लगाया है, ठीक है, और कैसा आपका लोकेशन में दुकान है, उस पर डिपेंड करता है। कमाई अब बहुत लोग महीना का 40 से 50 हज़ार भी कमा रहे हैं, कुछ लोग लाखों रुपये भी कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग करोड़ों रुपये भी कमा रहे हैं दुकान से खोल के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिहार में बहुत सारा अलग अलग जिला है, जैसे समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जैसे बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से किसान भी अच्छा कमा रहे हैं, दुकानदार भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो उन्हें एवरेज में बात करूँ 40 से 50 हज़ार से लेकर 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी आपकी इनकम हो सकती है। तो एवरेज में बात करूँ 40 से 50 हज़ार पर मंथ से लेकर 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, या फिर इनकम इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। ये मंथली की इनकम बता रहा हूँ। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मूल मंत्र क्या है, मोर कस्टमर मोर इनकम, ठीक है। जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतना ज़्यादा आपके पास कमाई होगी, मतलब टोटली डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी शॉप पे किसी भी फील्ड में ज़्यादा कस्टमर आपके पास रहेंगे उतने ज़्यादा आपके पास कमाई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।